अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें ये बताया गया है कि जहाँ पे ना तो हीट का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब कि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड रहता है फ्रॉम हीट ट्रांसफर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे हीट एंटर नहीं करती और ना ही लीव करती है सिस्टम में से। जबकि हीट नो हीट देयर इज अ नो हीट एक्सचेंज, तो सिस्टम जो है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज मतलब कैन स्टिल चेंज ड्यू टू वर्क डन और बाय द सिस्टम। तो एग्जांपल इसकी ये आ जाती है रैपिड जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस अक्सर तब होती है जब प्रोसेसेस जो है बहुत जल्दी होती है फॉर अ हीट टू बी एक्सचेंज लाइक अ कंप्रेशन ऑफ एयर और इन अ कार इंजन। इंसुलेटेड सिस्टम प्रोसेसेस इन अ सिस्टम दैट आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, जैसे कि थर्मस फ्लास्क है, अप्रॉक्सीमेट ये क्या है एडियाबैटिक कंडीशंस है। तो एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन कंट्रास्ट अकर्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायरिंग हीट टू बी एडेड और रिमूव टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या होती है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है इसमें गैस जो है वो वर्क करती है सराउंडिंग के साथ और उससे टेम्परेचर कम हो जाता है। और इन एडियाबैटिक कंप्रेशन इसमें क्या होता है? वर्क इज डन ऑन द गैस जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? अभी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ जाती है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है इनके बीच में रिलेशन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इसको डिस्क्राइब किया जाता है बाय द इक्वेशन और पी बी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहाँ पे गामा जो है वो एडियाबैटिक इंडेक्स है, रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड अ कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ये फॉर द फोर्थ सब टॉपिक इसमें ये बताया गया है कि ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस जो है इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोला जाता है। ये भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, जबकि और प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर ये चेंज करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम अंडरगोइंग द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। और डिफाइनिंग फीचर ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस ये है कि यहाँ पे ना तो चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम में, चेंज नहीं होता, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ना ही चेंज होता है इन वॉल्यूम। सिंस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम तो वर्क जो होगा वर्क इज डन ऑन और वर्क इज डन बाय और ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस W इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि जहाँ पे ये बताता है कि जो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम में वो इक्वल होता है हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिंप्लीफाइज टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q is in an isocoric process because the W is equal to 0। तो एग्जाम्पल्स की ये है हीटिंग और कूलिंग होना, दैट हीटिंग और कूलिंग द कंटेंट्स ऑफ ए सील्ड इन इलास्टिक कंटेनर, अ गैस इन अ रिजिड कंटेनर। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस का वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वर्टिकल लाइन एज द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो एक सिस्टम जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं उसमें और रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, मतलब कि इनिशियल और फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है और नेट चेंज जो है इंटरनल एनर्जी में वो फिर 0 हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस इन द कंटेंट्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रोसेस है जहाँ पे सिस्टम जो है वो सीरीज ऑफ चेंजेस मतलब लाइक अ चेंजेस इन अ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर और अल्टीमेटली रिटर्न कर जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। और ये की कैरेक्टरिस्टिक है साइक्लिक प्रोसेस का कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है सिस्टम के वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। और इसका मतलब ये है कि जितने भी रेलिवेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी जो है ओरिजिनल वैल्यूज में एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद आ जाती है। सिस्टम जो है रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की जो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के वो इक्वल होता है जो हीट ऐड की जाती है सिस्टम में प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट लॉ बिकम्स अ Q इज इक्वल टू माइनस W, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब की जाती है जो सिस्टम के द्वारा वो इक्वल होती है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो PV डायग्राम ये बताता है कि साइक्लिक प्रोसेस जो है रिप्रेजेंट की जाती है ग्राफिकली ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जहाँ पे पाथ ट्रेस की जाती है फ्रॉम अ क्लोज लूप। तो एरिया इनक्लोज किया जाता है जो लूप के द्वारा वो ये बताता है नेटवर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो एग्जांपल इसकी ये आ जाती है कि साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन्स लाइक कार इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स आ जाता है। साइक्लिक प्रोसेस जो है वो अक्सर कंसीडर आइडल और रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि सिस्टम जो है वो रिटर्न कर जाता है अपनी इनिशियल स्टेट में बाय फॉलोइंग द सेम पाथ इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद लास्ट इसमें आ जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जहाँ पे प्रेशर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, जबकि और प्रॉपर्टीज जो है वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये चेंज करता है। आइसोबारिक प्रोसेस जो है ये ग्रीक वर्ड आइसो इक्वल एंड बारोस प्रेशर से ली गई है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। और डिफाइनिंग फीचर है आइसोबारिक प्रोसेस का कि प्रेशर जो है वो चेंज नहीं करता इस प्रोसेस के दौरान और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है सिस्टम का चेंज करता है। और
आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क जो डन किया जाता है बाय द सिस्टम, और उसके कारण जो है ड्यू टू द चेंज इन अ वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, जहाँ पे P जो है वो कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा वी जो है वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो है। और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का वो अप्लाई किया जाता है टू आइसोबैरिक प्रोसेसेस, और ये बताता है कि जो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में सिस्टम में, वो इक्वल होता है हीट जो ऐड की जाती है सिस्टम में माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। और एग्जाम्पल आइसोबैरिक प्रोसेस की ये है कि हीटिंग होना, कूलिंग होना गैस की एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जहाँ पे प्रेशर जो है मेंटेन किया जाता है, मेंटेन्ड कांस्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंस ये है कि आइसोबैरिक प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनालाइजिंग वेरियस थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है 8th मेन टॉपिक ये फिनिश होता है।